हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाकी बचे दो सर्कमस्टांसेस पे, जिसका संबंध है कि आखिर कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने तीन सर्कमस्टांसेस को डिस्कस किया था। आज हम लोग बचे दो सर्कमस्टांसेस को इसका जिक्र करेंगे। ये जो सर्कमस्टांसेस है ये कहाँ दिया गया है, तो ये इंडियन पेनल कोड के अपवाद में दिया गया, सेक्शन 300 के अपवाद में दिया गया है। क्योंकि सेक्शन 300 का जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन, वो ये कहता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए या कोई ऐसा प्रावधान, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो इंडियन पेनल कोड का हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा, नहीं मैं बनाऊंगा ही, उस सब्जेक्ट पे मैं लेक्चर दूंगा ही दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर बचे हुए दो सर्कमस्टांसेस क्या हैं जिसके अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। अन्यथा जब हम लोग सेक्शन 300 देखते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाएगा कब, जिसका उस सर्कमस्टांसेस में जिसका जिक्र सेक्शन 300 में किया है इंडियन पेनल कोड का। क्लियर? जिसको हम लोगों ने बारीकी से इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज आप मेरे चैनल में जाके उस पार्ट को आप एक बार जरूर देखें। तो सबसे पहला जो आज का जो सर्कमस्टांस है वो ये है कि अगर मानिए, क्या कहता है, इफ डेथ इज काउज्ड, ठीक है, कब डेथ कैसे काउज्ड हुआ, इन सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वारल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन क्रूरल और अनयूजुअल मैनर। कहने का मतलब कि चौथे सर्कमस्टांसेस के अनुसार अगर ऑफेंडर डेथ काउज्ड करता है और वो डेथ काउज्ड हो कैसे रहा है, सडन फाइट हुआ या सडन क्वारल हुआ, दैट मींस कि ए और बी के बीच में अचानक कोई झगड़ा हुआ, उस दरमियान अगर ए बी का डेथ काउज्ड कर दे तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो डेथ हुआ है वो क्या माना जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा, वो मर्डर नहीं होगा। क्लियर? लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है। सर्टेन कंडीशन क्या है दोस्तों, वो ये देखिए कि ऐसे परिस्थिति में ऑफेंडर जो है ना कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले, ठीक है। अचानक से जो फाइट हुआ है ए और बी के बीच में, उस फाइट में ऑफेंडर अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा, पहला। दूसरा कि वो एक्ट नहीं करेगा इन क्रूरल मैनर, ठीक है, क्रूरल मैनर में वो एक्ट नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि ना ही वो एक्ट करेगा अनयूजुअल मैनर में भी वो एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन जनरली जो एक्ट होता है, कहने का मतलब कि ए और बी के बीच में अगर अचानक से फाइट हुआ किसी बात को लेकर और उसमें ए जो है बी का डेथ काउज कर दिया, तो ऐसे परिस्थिति में ए जो है ना तो उस फाइट का एडवांटेज लेगा। दैट मींस यहां एडवांटेज लेने का क्या संबंध आ रहा है, तो इसका यह संबंध है इसका मर्डर से कि ऑफेंडर को पहले से कोई इंटेंशन नहीं था डेथ काउज करने का, ठीक है। क्लियर? तो चौथे सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत हम लोग ये समझे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, उसका क्या शर्त है, ठीक है। अब आइए जो लास्ट अपवाद है सेक्शन 300 का, वो यह है कि अगर उस व्यक्ति का डेथ काउज्ड हुआ, ठीक है, जिसका एज 18 से अधिक है। क्या कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति का डेथ हुआ जिसका उम्र 18 से अधिक है और वो अपने डेथ का रिस्क लेता है अपने सहमति से, तो उस व्यक्ति का अगर डेथ हुआ ऑफेंडर के द्वारा तो वो डेथ क्या माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। क्लियर? अब एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ए क्या करता है, बी को उकसाता है, बी को अबेट करता है, जिसका एज क्या है, 18 से अधिक है। अब उकसा किस बात के लिए रहा है कि बी सुसाइड कर ले, ठीक है। ए किस बात के लिए बी को उकसा रहा है कि बी सुसाइड कर ले, और बी का अगर एज 18 से ऊपर है और वो ए की इस बात से सहमत हो जाता है और सुसाइड कमिट कर लेता है, तो यहां पे ए क्या कर रहा है, कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है। क्यों है कल्पेबल होमिसाइड हो गया, क्योंकि इसका बी का एज यहाँ पे 18 से अधिक है या 18 है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर ए बी को अबेट करे और बी का उम्र 18 से कम हो और वो बी जो है ए के अबेटमेंट के कारण सुसाइड कर ले, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो डेथ हुआ बी का, वो क्या माना जाएगा, वो मर्डर माना जाएगा। तो यहां पे जो डिटर्मिनेटिव फैक्टर है वो क्या है, एज है। कहने का मतलब कि जो पांचवा अपवाद है उसके अनुसार अगर बी जो है, बी का उम्र 18 या 18 से अधिक हुआ तो और बी अपने डेथ का सहमति दे देता है और बी का डेथ हो जाता है ए के कारण, ठीक है, या ए के अबेट करने के कारण,
तो यहां पे इस परिस्थिति में क्या माना जाएगा, यह कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन वहीं जब हम लोग बात करेंगे कि बी का उम्र 18 से कम है और बी अपने डेथ का सहमति भी दे रहा है, दैट मीन्स कि एक एक कहने पे बी सुसाइड कर रहा है, ठीक है, और अपने सहमति से कर रहा है, और बी का उम्र 18 से कम है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कल्पेबल होमिसाइड क्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग दोस्तों जानेंगे इससे मर्डर से रिलेटेड अन्य प्रावधानों के बारे में। दोस्तों चलिए आज इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं अब। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना वह दो सर्कमस्टांसेस को जिस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता है, अन्यथा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ही होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300। तो वो बचे हुए दो सर्कमस्टांसेस क्या है, तो चौथा जो अपवाद था कि अगर डेथ काउज होता है सडन फाइट में, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर डेथ काउज हुआ तो ऑफेंडर यह माना जाएगा कि उसने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है, और वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, इसका हम लोगों ने इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है, एग्जाम्पल भी देखा इस संबंध में। दोस्तों इस पॉइंट में और एक पॉइंट नोट कीजिए आप लोग कि सडन फाइट में जो डेथ काउज होता है, सडन फाइट में जो डेथ काउज हुआ, इसमें अगर सवाल यह उठता है कि आखिर ऑफेंडर पहले फाइट किया था या फाइट के लिए उकसाया था विक्टिम को, या विक्टिम पहले उकसाई थी, या पहले उसकी तरफ से कोई एक्ट हुआ था जिसके कारण दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो इस बात से, इस फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस बात की कोई रेलेवेंसी नहीं है कि किसके द्वारा पहला एक्ट हुआ था, किसके द्वारा पहला एक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। सडन फाइट किसी के एक एक्ट के द्वारा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्त क्या है कि अगर सडन फाइट में अंडर द हीट ऑफ पैशन अगर डेथ काउज हो रहा है तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो क्या माना जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाएगा। क्लियर, वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा पांचवा अपवाद कि अगर जिस व्यक्ति का डेथ काउज हो रहा है, अगर उसका एज 18 से अधिक है, वो अपने डेथ का रिस्क लेता है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि डेथ जिस व्यक्ति का काउज हो रहा है और करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है, वो मर्डर नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर 18 से एज कम हुआ तो वो मर्डर माना जाएगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे के प्रावधान को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बने रहें, और दोस्तों अब तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।